नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल चैनल रज़वार में। मैं हूं आपका दोस्त अमन। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबके लिए क्लैपिंग करना चाहता हूं बिकॉज़ आप सबकी सपोर्ट से जो हमारा यूट्यूब का परिवार है वो 5000 क्रॉस कर चुका है। एंड जिस मकसद से हमने ये यूट्यूब चैनल ओपन किया था, हम उसी मकसद पर चल रहे हैं। एंड जो आप सबका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उससे हमें पता लग रहा है कि जो हमारी वीडियो से बहुत से लोगों की हेल्प हो रही है। एंड बहुत से लोगों की जो नॉलेज है वो कैफे बिजनेस के बारे में एंड क्लाउड किचन के बारे में वो इंक्रीज हो रही है। एंड उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियोस और भी आप सबके लिए लेके आते रहें। एंड जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते, वो कम से कम कीमत पर एक अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। यही हमारा मकसद है दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन बिकॉज़ आप सबकी जो कॉल्स आते हैं हमारे पास एंड जो व्हाट्सएप आते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि हम आप सबकी हेल्प कर रहे हैं। एंड हमारी वीडियोस से देख-देख के बहुत से लोगों ने ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, पिज़्ज़ा का बिजनेस, कैफे सेटअप कर चुके हैं। तो आने वाली वीडियोस में वो भी सब आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे लोगों ने हमसे ट्रेनिंग लेके एंड हमारी जो वीडियोस को देख-देख कर अपना जो बिजनेस है स्टार्ट किया है। एंड जो अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ लोग अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने उसके अंदर नई आइटम ऐड करके अपनी सेल को बढ़ाया है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि जो हमारी वीडियो से जो लोग बिजनेस कर रहे थे ऑलरेडी, उन्होंने अपना जो बिजनेस है उसको इंक्रीज किया है, नए नए आइटम को ऐड करके। बिकॉज आज जो फ्रेंचाइजी मॉडल्स दे रहे हैं लोगों को फ्रेंचाइजी के नाम पे, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं हमारी वीडियोस के अंदर। एंड यही हमारा मकसद है दोस्तों, ताकि हम जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, कैसे आपने अपने फूड का जो टेस्ट एनहांस करना है, लेटेस्ट जो ट्रेंड में चल रहा है वही आप सबके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप उसको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ऐड करो या कोई नया बिजनेस ओपन करने वाले हो उसमें ऐड करो एंड उसका बेनिफिट उठाओ। अगर आपको बिजनेस में सर्वाइव करना है तो आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई नया बिजनेस ओपन करने वाले हो या कोई आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये आता है कि मुझे अपने जो आइटम का रेट क्या सेट करूं। बिकॉज़ मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, नए बिज़नेस ओपन कर रहे हैं, हमारी वीडियोज़ को देख-देख कर, वो ये सब यही बोलते हैं कि हम जो आइटम ऐड करेंगे तो उसका हम रेट क्या सेट करें? आज की वीडियो उसी के ऊपर है दोस्तों, कैसे आप किसी भी फूड आइटम का आप रेट सेट कर सकते हो, निकाल सकते हो कि उसकी जो बनाने की लागत है, बनाने का जो खर्चा है उसका दोस्तों, वो कितना लगता है, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में हम आपको वही बताएँगे, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड दोस्तों, जो लास्ट की 2 वीडियो हमने बनाई थी पिज़्ज़ा के ऊपर एंड सैंडविच के ऊपर, जिसमें हमने आपको पिज़्ज़ा की कॉस्ट निकाल के दिखाई थी एंड सैंडविच की कॉस्ट निकाल के दिखाई थी। आज की वीडियो में हम कॉमन बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी आइटम की जो रेट निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो दोस्तों, अगर आप कोई भी आइटम अपने मेनू में ऐड कर रहे हो, तो उसकी जो मेकिंग कॉस्ट है वो कैसे निकालोगे? आपकी उस आइटम को बनाने में कितना खर्चा आया? तो वो आपको एग्ज़ैक्ट कैसे पता लगेगा? सो दोस्तों, ये हमारा चार्ट है जिसमें मैंने बताया कि अगर आपको किसी भी आइटम की कॉस्ट निकालनी है, तो आपके पास ये सारी कॉस्ट होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहले आती है हमारी दोस्तों रॉ मटेरियल कॉस्ट, देन हमारी लेबर कॉस्ट, देन हमारी जो रेंट कितना हमारा पड़ता है हमें मंथली, देन हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है एंड लास्ट में आती है दोस्तों हमारी पैकेजिंग कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट अगर आपके पास होंगी, तो आप आराम से किसी भी आइटम का जो मेकिंग कॉस्ट है, उसको बनाने में कितना खर्चा आता है, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों, वन बाय वन सारी कॉस्ट को। तो सबसे पहले आती है दोस्तों रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट मीन्स आपको उस आइटम को बनाने में क्या-क्या आइटम लग रही है। मान लीजिए कोई आप सैंडविच बना रहे हो, बर्गर बना रहे हो, उस बर्गर को बनाने में या सैंडविच को बनाने में क्या-क्या आपने उसके अंदर डाला, रॉ मटेरियल, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ रॉ मटेरियल की, कितने ग्राम डाला, तो उसके लिए आपको एक वेइंग स्केल लेना पड़ेगा, जैसे हमने पुरानी वीडियोस में दिखाया है। वेइंग स्केल के ऊपर आपको मेजर करना पड़ेगा हर एक आइटम का वेट एंड देन उसका जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी वहां से निकलेगी दोस्तों। तो रॉ मटेरियल का आपको वेट पता होना चाहिए, कितना वेट आपने डाला उस आइटम में बनाने के लिए। सो दोस्तों, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से दिखा देता हूँ रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं सैंडविच में जो मैंने वेजिटेबल डाली है, मैंने उन सबका जो वेट है ग्राम्स में निकाल लिया है एंड जो मेरा रेट है पर केजी का, वो मैंने लिख लिया है चार्ट के अंदर। तो आपने भी इसी प्रकार करना है। एंड जो आपने कैलकुलेट कैसे करना है इसको दोस्तों, जो मेरा रेट है पर केजी का उसको 1000 से डिवाइड करना है एंड मल्टीप्लाई करना है जो मेरा ग्राम में मेरा वेट आया, जितना मैंने सब्जी डाली अपनी सैंडविच के अंदर, वो मैंने निकाल लिया। सो हमने टोटल प्राइस को 1000 से डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई कर दिया जितने ग्राम मेरा वेजिटेबल डला। तो उसमें जो मेरी वेजिटेबल कॉस्ट आई दोस्तों इसके अंदर, वो आई मेरी 2 रुपए 93 पैसे टोटल। देन जो मेरा ब्रेड का कॉस्ट है एंड जो मेरा सॉसेज का कॉस्ट है, वो भी हमने इसी प्रकार से निकाला है। एंड जो ब्रेड की कॉस्ट है दोस्तों, वो आपने नंबर ऑफ जो ब्रेड्स है उसको पीसेस में डिवाइड कर लेना है कि कितने पीस आपके लगे। तो उस प्रकार से आप अपना जो टोटल प्राइस है ब्रेड का उसको डिवाइड कर लीजिए। तो वहां से आपकी ब्रेड की कॉस्ट आ जाएगी एंड जो सॉस की कॉस्ट है वो भी सेम इसी प्रकार से निकलेगी। तो टोटल पर केजी का रेट होगा उसको 1000 से डिवाइड करिए एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना ग्राम आपने सॉस डाला। तो ये हमारी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गई दोस्तों।
सो नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। जब भी आपने मैन पावर रखनी है तो उसकी जो सैलरी है बहुत ध्यान से डिसाइड करना है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपकी जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी आइटम को बनाने के लिए, उसको इम्पैक्ट करेगी। अब लेबर कॉस्ट कैसे निकालोगे आप? मान लीजिए आपके पास दो एम्प्लॉय काम करते हैं जिनकी मंथली सैलरी है 24,000। 12-12 हजार के आपने दो लड़के रखे तो उनकी मंथली सैलरी होगी 24,000। अब उन्होंने मंथ में कितने दिन काम किया, तो आपने पहले देखना है कि आपका जो एम्प्लॉय है पर डे कितने घंटे काम करता है। मान लीजिए आपके दो एम्प्लॉय हैं और वो डेली 10 घंटे काम करते हैं, तो जो मंथली उनके वर्किंग आवर हो गए वो निकालना है हमने। अब वो कैसे निकालेंगे? मंथ में 30 डेज होते हैं, अगर आपने दो छुट्टी भी उन लड़कों को दी तो पर बंदे ने 28 दिन काम किया। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे कि हमारे जो एम्प्लॉय ने पूरे महीने में कितने घंटे काम किया। तो हमने जस्ट क्या करना है, दो एम्प्लॉय ने डेली 10 घंटे काम किया 28 दिन के लिए, तो 2 × 10 × 28 तो 560 घंटे हमारे एम्प्लॉयज ने पूरे मंथ में काम किया। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, उसकी 1 घंटे की लेबर कॉस्ट निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, जो उसकी जो सैलरी है दोनों एम्प्लॉय की, उसको डिवाइड कर दूंगा हमारे जो नंबर ऑफ आवर्स है, तो 24,000 डिवाइड बाय 560। तो जो उसकी 1 घंटे की जो लेबर कॉस्ट आएगी मेरी आएगी 42 रुपए 86 पैसे। तो अगर 1 मिनट की निकालनी है तो मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो जो मेरी 1 मिनट की जो लेबर कॉस्ट आएगी दोस्तों वो आएगी 71 पैसे। तो 1 मिनट में जो मेरा लेबर कॉस्ट आ रहा है किसी भी आइटम को बनाने में, वो आ रहा है 71 पैसे। अब मान लीजिए मेरे 10 मिनट लगे एक सैंडविच को बनाने में, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 10 मिनट को मल्टीप्लाई कर दूंगा 71 पैसे से। तो दोस्तों जो 10 मिनट की बनाने की जो कॉस्ट आएगी मेरी सैंडविच की, वो आएगी 7 रुपए 14 पैसे। तो आप इसी प्रकार से किसी भी आइटम की जो है लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट आती है हमारी रेंट कॉस्ट। मान लीजिए आपका जो रेंट है महीने का 15,000 है, एंड आप मान के चलिए कि आप डेली 100 आइटम बनाते हैं, तो मंथ में हो गए आपके 3,000 आइटम। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो रेंट है उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है। तो 15,000 डिवाइड बाय 3,000, तो जो आपका जो रेंट आएगा किसी भी आइटम को बनाने में, जो रेंट कॉस्ट आएगी वो आएगी 5 रुपए। सो दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, जब भी आप किसी आइटम का रेट सेट करोगे तो आपने 5 रुपए ऐड करके चलना है एज अ रेंट उस आइटम की कॉस्ट में। एंड नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, बट अगर आप कुछ आइडिया लेके चलेंगे, मान लीजिए आपके पास ग्रिलर है, ओवन है, एंड कॉफी मशीन है, एंड डीप फ्रायर है, तो अप्रोक्सीमेटली जो स्टार्टिंग में बिल आता है वो 5 से 6 हजार आता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 6 हजार आया, एंड आपने एक महीने के अंदर 3,000 आइटम बनाए। तो हमने सिंपली क्या किया, जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको बिल को 3,000 से डिवाइड कर दिया। तो किसी भी आइटम को बनाने में मेरा 2 रुपए जो है एवरेज बिजली का खर्च आएगा। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी आइटम का अगर मैं रेट सेट कर रहा हूँ तो मैं 2 रुपए उसमें बिजली का जो खर्चा है वो लेके चलूंगा, उसमें ऐड करके चलूंगा। तो उससे जो मेरी जो फाइनल कॉस्ट निकल के आएगी वो एग्जैक्ट आएगी दोस्तों। एंड इसमें दोस्तों हम ज़्यादा डीप नहीं जाते, बिकॉज़ अगर मैं चाहूँ कि मैंने ग्रिलर को 10 मिनट चालू किया एंड मेरा 10 मिनट बाद मेरा ग्रिल बंद हो, तो मेरा तो बिजली का खर्च कम आएगा सैंडविच के ऊपर। तो मैं एग्जैक्ट उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, बिकॉज़ उसके लिए हमारे पास कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एंड हमें इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। हमें क्या करना है, सिंपली एक एवरेज लेके चलनी है कि हमने सारे बिजली के बिल को सारी आइटम्स में डिवाइड कर दिया। तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईज़ी है, एंड इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जा सकते, बिकॉज़ हमारे पास इतने एक्यूरेसी वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कि हम एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन कर सकें कि कितना बिजली का खर्च हुआ किसी भी आइटम को बनाने में। तो ये एक यूनिवर्सल फ़ॉर्मूला है दोस्तों, आप इस फ़ॉर्मूला से चलिए तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट आएगी। एंड लास्ट में आती है दोस्तों हमारी पैकेजिंग कॉस्ट। पैकेजिंग कॉस्ट फिक्स है दोस्तों, जो भी आप पैकेजिंग बॉक्स खरीदेंगे आपने सिंपल उसकी जो कॉस्ट है ऐड करनी है। यहाँ पर जैसे हमारा सैंडविच बॉक्स है वो 4.5 रुपए का आता है, तो मैं सिंपली 4.5 रुपए को अपनी जो टोटल कॉस्ट है उसमें ऐड कर दूंगा। सो दोस्तों ये मेरी जो फाइनल कॉस्ट आई, जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमारी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट आई वेजिटेबल की 2 रुपए 93 पैसे, एंड जो सॉस एंड ब्रेड की 17 रुपए 73 पैसे, एंड पैकेजिंग कॉस्ट 4.5 रुपए, एंड जो मेरा लेबर कॉस्ट है 7 रुपए 14 पैसे, एंड जो रेंट कॉस्ट आई दोस्तों मेरी वो आई 5 रुपए, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉस्ट आई मेरी दोस्तों वो आई 2 रुपए। तो सारा टोटल मैंने कर लिया दोस्तों। तो यहाँ पर जो मेरा टोटल कॉस्ट आया, जो मेरा बनाने का खर्चा आया सैंडविच को, वो आया मेरा 39 रुपए 30 पैसे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आराम से जो अपना जो फाइनल रेट है वो सेट कर सकता हूँ। सो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना जो फाइनल रेट है सेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें मार्जिन चाहते हैं 50%, तो सिंपली आप क्या करिए, इसमें अगर 39 रुपए 30 पैसे का पड़ रहा है तो आप इसको 80 रुपए का सेल कीजिए, तो आपका जो 50% मार्जिन निकलेगा इसके अंदर। सो दोस्तों वो आपकी चॉइस है, अगर आपने स्टार्टिंग में कम मार्जिन रखना है बिकॉज कस्टमर खींचना है, तो आप 30% पे सेल कीजिए, एंड कुछ टाइम बाद आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से चलेंगे तो आप किसी भी आइटम की जो कॉस्ट है वो निकाल सकते हो। एंड ये जो फॉर्मूला दोस्तों सबके लिए लागू है। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस करते हैं तो आप इस फॉर्मूले से अपना चेक कर सकते हैं कि जो आपने रेट सेट किए हैं क्या वो रेट सही है। ये ना हो कि आप जो आपने रेट सेट किए हैं वो लॉस में जा रहे हो। तो आप ये क्रॉस चेक करिए। एंड अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो वहां भी आपके ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। तो आप आसानी से जो अपने जो आइटम्स के रेट हैं वो सेट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो कैलकुलेशन है दोस्तों, ये बड़ी बड़ी जो फ्रेंचाइजी हैं, बड़े बड़े जो मॉडल्स हैं,
बड़े-बड़े जो चेन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सब यही फॉलो करते हैं एंड तभी ये इतना आगे तक जाते हैं बिकॉज़ इनके पास हर चीज़ की कैलकुलेशन होती है। सबसे बड़ा जो गैप है एक लोकल दुकानदार के बीच में एंड जो ये बड़े ब्रांड्स हैं, यही सबसे बड़ा गैप है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक बड़ा ब्रांड बनाएँ, तो आप सबको ये कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी एंड यही हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम जो बड़े ब्रांड्स हैं, उनके जो नॉलेज है, वो छोटे दुकानदार तक लेके आएँ ताकि वो भी उस नॉलेज को अपने बिज़नेस में लगाएँ एंड जो उनका जो बिज़नेस है, उसको ग्रो कर पाएँ। एंड कोई भी अगर मिडिल क्लास इंसान कोई जिसके पास पैसे की कमी है जो फ्रेंचाइजी नहीं ले सकता वो भी इस नॉलेज द्वारा एक अच्छा ब्रांड खड़ा कर सकता है एंड कम इन्वेस्टमेंट के साथ अगर उसको प्रॉपर कैलकुलेशन पता होगी तो वो आसानी से एक अच्छा ब्रांड बना सकता है दोस्तों। सो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज यही हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है एंड हमारा जो परिवार है 5,000 क्रॉस कर चुका है बिकॉज हमारी वीडियो से बहुत से लोगों ने अपना बिजनेस ओपन किया है एंड यही हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात है। यही हमारा मिशन है एंड हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए बिजनेस इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।